में आई है ना, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज कहाँ से आई है, उसकी शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि क्योंकि मेरा जब बर्थडे होता था ना, तो मैं चाची बोलता था मेरा बर्थडे बनाओगे आप, तो मेरी चाची बोलती थी बर्थडे तो बना दूंगी, लेकिन तेरे को है ना मेरे को किचन में हेल्प करवानी पड़ेगी, मेरे पास बैठना पड़ेगा। फिर मेरी चाची मेरे को बिठाती थी, फिर बोलती थी अच्छा, मैं पूछता था अच्छा मेरे बर्थडे पे क्या बनाओगे। और उस टाइम पे गांव में क्या प्रॉपर चीजें मिलती नहीं थी, सीकर जयपुर में तो चीजें मिल जाती थी, तो गांव में तो मैं बोलता था चाची यार है ना मेरे फ्रेंड्स आएंगे और है ना मेरा क्या बनाओगे। सब कुछ मिलने लग गया है। पहले नहीं मिलता था। यहाँ तक कि मैगी भी नहीं मिलती थी, टोमेटो सॉस ये जो अपना नहीं मैगी तो मिलती थी, लेकिन वो भी कोई एक गिनी चुनी दुकानों में मिलती थी। तो मैं बोलता था कि क्या बनाओगे, तो अब ये इसमें ना चाची में है ना ये टैलेंट शुरू से था कि ये ना कोई भी सिंपल चीज को अट्रैक्टिव बना दे। जैसे घर में चावल तो बनते ही होंगे सभी के घर में, तो ये चावल जैसे अपन चावल को छौंक लेते हैं, तो ये मेरे को बोलते थे अपन पुलाव बनाएंगे, वेजिटेबल पुलाव। तो मैं यार वेजिटेबल पुलाव कैसे बनाएगी, उसको नाम अलग दे दिया। फिर उसमें बहुत सारे जो भी वेजिटेबल्स, हाँ जो भी वेजिटेबल्स होंगे उसको अपन काटेंगे और उसमें ना मैं बना दूंगी ठीक है वेजिटेबल। फिर मैं पूछता और क्या करोगे, तो अपन बोले कि अपन पूड़ी रखेंगे, क्योंकि ना सब लोग अलग अलग चीज रखते हैं, तो पूड़ी रखेंगे, उसके साथ अपन लहसुन की चटनी रखेंगे, देसी खाना रखेंगे। तो मैं थोड़ा सा वो हो जाता कि हाँ यार अट्रैक्टिव बनेगा। फिर बोलते थे कि अपन प्याज के पकौड़े तो बनते ही हैं, पर उसको थोड़ा सा वेजिटेबल पकौड़े बोल देती थी। और क्या उसके साथ मीठे भी बनते थे ना, कुछ गुलगुले, हाँ ना, तो उसको ना मालपुआ बोल देती थी। तो मतलब मेरे को अट्रैक्टिव, मेरे को स्पेशल फील करवाने के लिए ऐसे चीजें मतलब हाँ चीज वही होती थी, लेकिन और उसको फिर सजा के और जो करके मेरा प्रेजेंटेशन है ना। फिर क्या होता था मेरे को और स्पेशल करना होता था, तो कई बार हमारे वहाँ पे वो कौन से पार्ट, सुंदरकांड के पाठ हाँ सुंदरकांड के पाठ करवा लिए जाते थे। तो वो स्पेशल मेरा ये करती थी। और जैसे कई बार है ना हमें कुछ बनाना होता था प्रोजेक्ट्स में, और प्रोजेक्ट्स में हमने काफी बनाए हैं। जैसे एक बार घर बनाया था, याद है इग्लू है ना, मैंने और उदित ने मिलके है ना थर्मा यू घर लेके गए, इतना बड़ा घर बनाया था उसका। शायद कश्मीरी घर बनाया था हमने, एक तो कश्मीरी घर बनाया था, और एक हमने रिसाइकल मतलब गत्ते का जो खराब जूते के वेस्टेज होते हैं ना, उसका घर बनाया था। उस टाइम पे बनाया था, और हमें बोलना भी आता था कि मतलब बोल सके उसके बारे में, प्रेजेंटेशन देना भी। उस स्कूल से हमने बहुत कुछ सीखा है। मतलब ये बोलना पड़ेगा, वो तृप्ति मैम को मैं आज कहीं भी हो आप मेरे को शायद है ना नहीं आपका मैं फेवरेट पोएट था मेरे को पता है, लेकिन बीच में शायद लिंक अब निकल गया होगा, लेकिन आप अगर वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको थैंक बोलना चाहूंगा कि मेरे में जो चीजें क्वालिटीज आई है, तो शायद आपने भी दी है, मेरी चाची ने भी दी है, और एक आशु वो भी एक थोड़ा सा इनोवेटिव करती रहती है, तो उसको भी नहीं भूल सकता। तो वो भी, और साक्षी का मेरे को पता नहीं, साक्षी भी मेरी तरह ना इनोवेटिव थी, लेकिन अब क्या हो गया इसको मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो कैमरा पकड़ के बैठी है उसका पता नहीं चल रहा। मैं कैमरा पकड़ लूंगी, लेकिन मैं कैमरे में नहीं आऊंगी। और आपको कुछ याद है प्रोग्राम के लिए एक दिन हमारे स्कूल का बाहर एनुअल फंक्शन हुआ था, तो साक्षी ने डांस किया था। एक तो ये किया था, और दूसरा एक और डांस किया था ना, 2 डांस किए थे साक्षी ने। एक तो वो धड़क धड़क बंटी और बबली का गाना है। हाँ बंटी और बबली का गाना। और हम लोग शुरू से एक्टिव थे, और मैं और उदित भी मेरे साथ एक्टिव था उस टाइम, तो है ना उदित भी बहुत इंस्पेक्टर बन के रोक किया था। हाँ एक वो मुन्ना राय देश का सिपाही, उसकी फोटो अखबार में भी आई थी, न्यूज़पेपर में आई थी उस टाइम पे। वो कटिंग रखी हुई है। हाँ, और वो कटिंग आज चाची के पास मिल जाएगी। वो पहले तो दाता में ही थी वो फोटो, दाता ही है वो, वहीं पे मैं आपको दिखाऊंगा, फोटो फ्रेम में लगी हुई है। और फिर हमने भी डांस किया था, हमने ना वो भूत का मास्क लगा के, उस टाइम पे बहुत अलग होता था वो सब चीजें। हमारे कॉस्ट्यूम्स आए थे सिक्कर से उस टाइम पे, जब मैं शायद मैं 2nd-3rd क्लास में था, उस टाइम की बात है ये। और हम मेरे 36 चाइना टाउन का एक सॉन्ग था, आशिकी में तेरी जग जाएगी जा मेरी, उसमें बुगी वुगी शो आता था, तो उसमें एक डांस आया था। तो हमारे सर ने बोला कि तुम्हें आप लोगों को इस तरीके का डांस करना है, तो हमने कर तो लिया। फिर बोले कि कॉस्ट्यूम, तो सर ने बोला वो अरेंज कर दूंगा, तो एक मास्क वगैरह पूरा ये आया था, और हमने ये भी किया था। मेरे को स्टेप ही आशिकी है तेरी ऐसे, मतलब एकदम नहीं होता स्लो मोशन, जज जाएगी। फिर मास्क को उतार के ऐसा मेरे को याद है, जिसमें मेरे साथ थी अंजलि खेतान, उदित, खुशबू शर्मा, और कौन थे, ज्योति, और मैं था, और 1-2 लड़के अमन, 1-2 लड़के और थे, और बहुत बढ़िया मतलब फंक्शन गया था। और एक हमने उसमें भी किया था देश रंगीला।
देश रंगीला, जिसमें मैं, उदित, खुशबू, अंजलि और ये देश रंगीला तो मुझे लगता है कि हर ऐसा जो प्रोग्राम होता है ना, जो हाँ। मतलब उसमें वो लाइट होता ऑन ही करके है। पोज करके एक बार इन सारा जो प्रोग्राम होता है क्रिसमस डे। हाँ, क्रिसमस मनाते हैं। हमारे स्कूल में क्रिसमस डे भी बनाया जाता था। तो एक बार हमें पता नहीं था कि हमारे स्कूल में क्रिसमस बनाया जाएगा। वो सरप्राइज था हमारे लिए, क्योंकि क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज आते थे और गिफ्ट देते थे। तो एक मेरी रंजीता मैम थी जो अभी सूरत ही रहती है, और उनका जो लड़का है, मतलब उनका जो बोलते हैं बेटा, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, इसका नाम है पीयूष प्रतीक। उससे मैं मिलवाऊंगा आपको, एक दो दिन में मिलवा दूंगा आपको, व्लॉग में पता चल जाएगा। तो वो और हाँ, और वो और अंजलि जो मेरे क्लासमेट थी, उसका छोटा भाई वंश खेतान, ये लोग सेंटा बन के आए थे शायद। और हमें कुछ आइडिया नहीं था, हम लोग है ना उस टाइम पे दिसंबर में पतंग का महीना रहता है, हम पतंग उड़ा रहे थे ऊपर। पतंग उड़ा, नहाए भी नहीं, और चप्पल भी नहीं पहन, चप्पल भी हाँ चप्पल पहन रखी थी, वो भी वो नहीं है तो स्लीपर्स, कौन सी वो जो बाथरूम में अपन यूज लेते हैं, रूपा वाली, रूपा नहीं, हवाई नहीं, हाँ वही चप्पल वो पहन रखे थे। और हमारे नीचे से मेरी बुआ थी, वो उसने आवाज दी कि तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे सर और मैम आए हैं। हमारे तो सिट्टी विट्टी सब फुल, पतंग तोड़ के उधर ही फेंका, दम 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 नीचे। फिर बोला कि आप लोगों को बाहर बुला रहे हैं। फिर हम लोग यूं करके गए, और हमारी फोटोज भी होगी वो गिफ्ट लेते हुए की, है ना। और वो हमें उस टाइम पे क्रिसमस डे के दिन सच्ची में फोटोज भी है, याद है ना आपको। मुझे सरप्राइज गिफ्ट, ये मतलब हमारे स्कूल में होता था ये, कि सरप्राइज देना, इनोवेशन करना, इनोवेशंस करना। और ये आपको शेखावाटी स्कूल में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि हम शेखावाटी स्कूल में पढ़ाते हैं, आपको पता है। आज हम टीचर बन गए। अब आज हम टीचर बन गए, तो वही चीज जो हमने देखी है, सीखी है, वो मेरी स्कूल में भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ, शेखावाटी स्कूल में। शेखावाटी स्कूल दाता रामगढ़ 10th क्लास तक की इंग्लिश मीडियम की सबसे बेस्ट स्कूल है। यहाँ पे मेरे स्कूल का थोड़ा सा प्रमोशन भी मैं कर देता हूँ। और आपको कुछ और स्कूल का याद है? स्कूल का कुछ और 14 हाँ नहीं, एक बार हम वो समोसे बना के लेके गए थे ना, तो याद होगा कुछ। नहीं फन फेयर नहीं था। 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे था, तो उस दिन ना स्टॉल्स लगानी होती थी हमें, बच्चों को स्टॉल्स लगानी होती थी पेरेंट्स के साथ में। तो उस टाइम पे हम लोग क्या बनाए 14 नवंबर स्टॉल्स लगाई जाती थी, और उस टाइम पे अलग अलग स्टॉल्स लगती थी खाने की, जिसमें अपन ने शायद समोसे की स्टॉल लगाई थी। तो हम स्टॉल्स है ना, स्टॉल्स लगाते थे। आपको याद है वो स्टॉल वाला सिस्टम? याद है, हमारे समोसे खूब बिके थे। समोसे बिके थे, लेकिन उतने पैसे नहीं आए थे, क्योंकि हमने क्या किया था फ्री में, क्योंकि मैं स्कूल का वो बॉय था, क्या बोलते हैं, जो ऐसे ही जो 5 रुपए का समोसा था वो 2 रुपए में दे रहा हूँ, वो 3 रुपए में दे रहा हूँ। सही में यार, क्या होता है ना कि बच्चा को थी नहीं कि प्रॉफिट वगैरह नहीं देखना था, सिर्फ बस मेरे कितने बिके वो वाला मेरे सबसे ज्यादा बिक गए। पर यार सच में उस स्कूल में फन था, फन, लर्न विद फन एंड एंजॉय। और वहाँ पे मेरे को ना मैम के वो सॉन्ग्स याद अभी भी करवाए मैं। हाँ, साक्षी ने कहना वेलकम सॉन्ग भी गाया था, वो मेरे को याद है अभी भी। साक्षी शायद एग्री करेगी। अलका डल का डेंची, अलका डल का डेंची, आई एम लेटर डब्लू कम टू सिंग टू यू, डांसिंग सिंग एंड ऑल दिस एवरी डे। तब सब बच्चे आते थे, और एक बच्चे के यहाँ पे लिखा हुआ था डब्लू, फिर आया ई, फिर आया एल, फिर आया सी, फिर आया ओ, फिर आया एम। और ऐसे हमने हमारे जो प्रोग्राम का वेलकम, कुछ याद है तेरे को भाई? वेलकम था ना, वो हमने क्या किया था। हाँ, याददाश्त तो है शानदार। मैं सोचती थी मेरी याददाश्त अच्छी है, लेकिन तेरे तो मेरे से भी बहुत। मेरी पुरानी याददाश्त चलो बड़ी है, लेकिन अभी की याददाश्त नहीं, क्योंकि अभी की याददाश्त मैं भूलना ही चाहता हूँ। मेरे मतलब मैं सूरत आया ना, तो मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वहीं पे बहुत कुछ खत्म करना चाहता हूँ मैं। उसके लिए सूरत की धरती पे हूँ। हाँ, इसीलिए मैं सूरत की धरती पे हूँ। मेरे को उस खत्म करने के लिए मेरे को है ना शायद सुवाली भी जाना पड़े, वहाँ पे फिर से मेरे को हट बनाना पड़े, फिर मेरे को फिर हट बना के उसको रब करना पड़े। तो सुवाली नहीं तो हम वहाँ पे जाएंगे बॉम्बे, तो बैंड स्टैंड पे हम वही करेंगे, वो करके फिर उसको निकाल देंगे, तो हमारी शायद सारी यादें मिल जाएगी। इसको हम काट देंगे, लेकिन फिर हमारी शादी नहीं होगी। सही बात है, समझ लो। लेकिन साक्षी के साथ हम रील बनाएंगे, और मेरे चाची के साथ एक गाना हम गाएंगे दोनों जन मिलके, कोई जो गाना हमें याद हो दोनों को।